अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल और आज के सेशन में जो हम गुफ्तगू करेंगे उसका जो वन लाइनर है वो है हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ टू स्टडी। अक्सर जब भी हम अपना कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, स्पेशली हम किताब खोलते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, चूँकि हमारे पेपर सर पे होते हैं, तो अक्सर हमारा पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका यही सवाल होता है कि सर पढ़ने का दिल नहीं करता। अगर पढ़ने का दिल करता भी है तो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। इसी तरह करते करते वक्त गुजर जाता है, सुबह पेपर आ जाता है, फिर 1-2 घंटे जब रहते हैं उस वक्त रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रट्टा कामयाब नहीं होता, हमें वो चीज़ भूल जाती है और हम पढ़ नहीं पाते। पढ़ाई की तरफ आने का दिल ही नहीं करता, तो कैसे हम पढ़ाई की तरफ आएँ? ये क्वेश्चन अक्सर हर एक स्टूडेंट के माइंड में, और सिर्फ ये स्टूडेंट के माइंड में नहीं है, कोई भी हम में से, मसलन अब मेरा कोई एम है और उसमें मैं काम करना चाहता हूँ, तो जब भी मैं उसके लिए काम पे बैठूंगा कुछ डिस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, जब ये मेरा माइंड कहेगा यार ये काम मुश्किल है, इसको छोड़ो, कोई और काम करते हैं, और यूँ करते करते कोई भी काम नहीं होता, सारे काम हम छोड़ देते हैं। इन सारी बातों का जवाब आज इस सेशन में हम देंगे, आपको ये सेशन एंड तक देखना है। तो कैसे जो है हम पढ़ाई की तरफ आए? अब देखिए, मेरे पास फर्ज किया ये बुक पढ़ी है और मैं इस बुक को कहूँ कि मैं जनाब इसको सारा पढ़ लूँगा। जो मैंने बुक देखी मैंने कहा यार इतनी बड़ी तो ये किताब है, तो मैं इसे पढ़ कैसे पाऊँगा? तो डेफिनेटली इस बुक को देख के मेरा दिल नहीं करेगा पढ़ने का, मैं तो खुद को फोर्स करके लाया था। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि मुझे ये पूरी बुक नहीं पढ़नी है, मुझे ये खुद को बताना है कि ये पूरी बुक मुझे नहीं पढ़नी है। मुझे मसलन फर्ज किया एक ये चैप्टर है, मैंने ओपन करता हूँ, ये एक पेज है, तो इस पेज को पूरे को मैंने पढ़ना तो है, लेकिन पूरे का पूरा पेज मैंने याद नहीं करना है। याद मुझे सिर्फ की पॉइंट्स करने हैं। मसलन फर्ज किया आपका कोई टॉपिक है और उस टॉपिक पे आप उस बात करना चाहते हैं या उस टॉपिक को आप याद करना चाहते हैं, तो पूरा टॉपिक ज़रूरी नहीं है कि पूरे का पूरा जितना आपकी बुक पे लिखा हुआ है या कहीं से मिल रहा है तो आप कहो कि मैंने वो सारे का सारा याद करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपली इतना करना है, पेंसिल लेनी है, पेंसिल लेके वो जो मेन पॉइंट्स है उनके नीचे निशान लगा लेना है और वो पॉइंट सिर्फ आपको याद करना है। या आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पेज के ऊपर इस तरह आपने हेडलाइंस दे के वो पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं या नंबरिंग करके वो पॉइंट्स लिख लेने हैं और सिर्फ वो पॉइंट्स याद करने हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो याद करने हैं, तो वो पॉइंट्स सिर्फ वो होंगे। मसलन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे एक जो है पेज को या एक टॉपिक को याद करना है। आपको टोटल 3 चीज़ें जो है उस पर फोकस करना है, 3 चीज़ें ढूंढनी है उस पेज पे या उस टॉपिक के अंदर। पहली चीज़ कि वो चीज़ है क्या, व्हाट, इसका जवाब ढूंढना है। सेकेंड, हाउ, ये कैसे है। थर्ड, ये क्यों है। व्हाट, हाउ एंड व्हाई। अगर 3 चीज़ों का जवाब आपको मिल गया है उस पेज से या उस टॉपिक से या इस बुक से, तो समझ जाएं कि आपने जो सीखना था सीख लिया है। आपको सारी की सारी बुक याद नहीं करनी, वो सारे पॉइंट्स इधर लिख लें। हो सकता है ये तीनों सवालों का जवाब 3 लाइनों में आ जाए, 3 पेजों पे आ जाए या 3 वर्ड्स में आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको उसकी समरी, या आप देख लेना कि आपको एक पूरे चैप्टर को पढ़ना है तो उसके एंड पे कुछ समरी दी होती है, उस समरी में मेन पॉइंट्स दिए होते हैं, तो वो आप याद कर लें। आप पूरे उस बुक का खुलासा या उसकी समरी आपके सामने आ जाएगी, तो पूरे का पूरा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम हम अपने आप को बड़ी मुश्किल से फोर्स करके लाते हैं और आगे ये हुआ नुमा जब हमारे पास बुक होती है तो हम फ़ौरन कहते हैं कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा, तो वाकई वो तो नहीं होने वाला है ना। तो ये नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ यानी की पॉइंट्स पे फोकस करना है। आपने पूरी बुक नहीं पढ़नी, ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, उनमें 3 चीज़ें व्हाट, हाउ एंड व्हाई को तलाश करना है और उनको नोट कर लेना है, सिर्फ वही याद करना है। सेकंड चीज़ क्या है कि आपको जब आप पढ़ाई की तरफ आते हैं, मसलन मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ याद करना चाहता हूँ, मेरा सुबह पेपर है या टेस्ट है, तो मैंने क्या करना है, मेरे पास पानी भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है, पेन पेंसिलें नोट्स वगैरह जो मेरे पास हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने ये जो जगह सेलेक्ट की हुई है ये ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे कोई आता जाता ना हो। मीन टू से कि आपको जो स्पेस क्रिएट करनी है लोगों से, वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे कोई आना जाना किसी का ना हो, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। ये ना हो कोई आवाज़ आ रही हो या आप कहीं से तंग हो रहे हो या बैठक में आप बैठ जाएं जहाँ पे हर किसी ने आना है, तो वहाँ पे ऐसी जगह तलाश नहीं करनी। ऐसी जगह तलाश करनी जहाँ पे आप अकेले हों, या फिर ग्रुप स्टडी करनी है तो आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप स्टडी में बंदा ज़्यादा सीखता है। नॉर्मली ये आपको करना है कि आपको अकेले में बैठना है पेपर के दौरान, और अकेले में बैठ के आपको वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सेल फोन आपका ऑफ होना चाहिए, आपके पास घड़ी मौजूद होनी चाहिए और आपको वो फोकस करना है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लगातार नहीं पढ़ सकते। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते भी हैं जो 3-4 घंटे जो है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको तो दिल नहीं करता था, आप अपने आप को फोर्स करके लेके आ रहे हो, तो आपने एक प्लान बनाना है
और वो प्लान क्या है कि सबसे पहले आपने वो सारी चीज़ें अपने पास रख ली। अब आपका प्लान ये है कि 15 मिनट आपने पढ़ना है, 15 मिनट तक आपने लगातार पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट है वो आप पढ़ रहे हो। 5 मिनट आपने अपने आप को रेस्ट देनी है एज अ रिवॉर्ड, यानी 20 मिनट में 15 मिनट आपने पढ़ना है और आखिरी जो 5 मिनट है वो रेस्ट देनी है। उसमें आप कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, ऐसा सॉन्ग जो आपको इंस्पायर करे, जो मोटिवेट करे। क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते हैं, उनमें बीट्स या लिरिक्स ऐसे होते हैं जो आपको फोकस कराते हैं एक जगह पे ऊपर, क्योंकि आपको फोकस करना है ना। और उस मोमेंट में जब आप कोई चीज़ सुनते हैं, यानी 5 मिनट वो जो आपने गैप देना है वो ऐसा गैप हो, ऐसी इंस्पिरेशन हो कि वो 5 मिनट आपको बूस्ट करें और उसके बाद आप 15 के 15 मिनट दे सकें। लगातार आप नहीं पढ़ सकते, यानी 15 मिनट पढ़ने, 5 मिनट रेस्ट करनी और 5 मिनट में कोई ऐसी चीज़ देखनी है या सुननी है जो आपको इंस्पायर करे, जो मोटिवेट करे या आपकी एनर्जी को बूस्ट करे। और हमारा उस मोमेंट में जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मैं तो पास नहीं होऊंगा, मैं फलां नहीं होऊंगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। नो, उस मोमेंट में मैं अगर ये पेज पढ़ रहा हूँ तो मेरा फोकस जो है इस पेज पे होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा उस लाइन पे होना चाहिए जो मैं पढ़ रहा हूँ, उससे भी डीपली जाए तो उस वर्ड पे होना चाहिए जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो मैं समझ रहा हूँ। ये फोकस है और फोकस उसी चीज़ पे करना है। इस पे नहीं करना कि आप मेरे 7 सब्जेक्ट हैं और मैं कहूँ जी फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, फलां भी पढ़ना है, फलां भी पढ़ना है, तो मैं अभी ये कर रहा हूँ तो यही करना है। इस चीज़ को ही पहले निपटना है, फिर दूसरी चीज़ की तरफ जानी है। इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ आती है वो ये होती है कि हमारा जो है मन बिल्कुल ही नहीं करता है। यानी ये चीज़ें तो मैंने बताई ना कि हमने ऐसा लेके आना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है बिकॉज आप ही अपने थॉट्स के, अपने माइंड के और अपने आप के किंग या क्वीन हो। आप ही हो। कोई भी बंदा आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता कि आप उसके कहने पे सारे काम शुरू कर दो। आप के अंदर से जब तक कुछ नहीं आएगा, आप में अगर विल नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, अपने सर पे लेनी है। और वो लोग जो आज आप पे हंसते हैं, कहते हैं कि इस बंदे से तो कुछ भी नहीं हो सकता, उस चीज़ों को फील करें। अब मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि फील ना करें, इग्नोर, फील करें। इसलिए फील करें कि आपका दिल, आपका मन कहे कि अब मुझे ये करना है, मैं ये कर लूँगा और मैं करके दिखाऊंगा इस बंदे को कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, मुझ में पोटेंशियल है। बिकॉज आप ही अपने थॉट्स के किंग और क्वीन हो। आप कुछ भी कर सकते हो, इट्स यू। कोई बंदा नहीं कर सकता है। आपका टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको बता सकता है कि ये चीज़ ठीक है, ये गलत है। जो कुछ करना है आपको ही करना है। पढ़ना आपको खुद है, पेपर आपको खुद हल करना है, समझना आपको खुद है। टीचर समझा सकता है, कोई भी बंदा आपको समझा सकता है। तो ये बात समझ लें कि जो कुछ करना है आपने ही करना है और आप वो काम कर सकते हो। 110% वो काम कर सकते हो और कोई भी बंदा वो काम नहीं कर सकता है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और लेनी ही लेनी है। और कल नहीं लेनी, परसों नहीं लेनी, अगले मोमेंट में नहीं लेनी। इसी मोमेंट में जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये सेशन देख रहे हैं, इसी मोमेंट में आपने अपने आप के साथ कमिटमेंट करनी है। कमिटमेंट ये करनी है कि जो लोग मुझ पे बातें करते हैं, ताने कसते हैं, मैंने इनको बताना है कि मैं कौन हूँ, मैं इनको पढ़ के दिखाऊंगा। क्योंकि अगर आज मैं नहीं पढ़ूंगा तो ये मुझ पे हंसेंगे और हंसेंगे। आज मैंने इनको बताना है। और ये कमिटमेंट किसी के साथ नहीं करनी, ये कमिटमेंट खुद के साथ करनी है। खुद को चैलेंज देना है। और मुश्किल जो काम है, मुश्किल से मुश्किल काम जो आपको लगता है, वो सबसे पहले करना है, उसको एज ए चैलेंज लेना है। जिस तरह मोहम्मद अली कहता था ना कि जब मैं ट्रेनिंग करता हूं तो हर एक लम्हा ट्रेनिंग का जो है मेरे लिए अजाब का बायस होता है, लेकिन मैं उस वक्त उस चीज़ को इमेजिन करता हूं जो आने वाले वक्त में मुझे मिलने वाली होती है। वो कहता है कि मैं उस बोर होता हूं, मुझे तकलीफ भी होती है, लेकिन मैं तकलीफ बर्दाश्त करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर इस मोमेंट में आप बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उसके साथ लड़ रहे हो, लाइक अ बॉक्सिंग मैच, आप उसके साथ लड़ रहे हो, अपने नफ्स के साथ लड़ रहे हो, अपने दिमाग के साथ लड़ रहे हो और कह रहे हो कोई बात नहीं, ये बोरिंग है तो होता रहे, मुझे ये करना है, आपको ये करना है और आप वो कर लोगे, वो सारे काम कर लोगे जो आप चाहते हो। बस आपको वो विल क्रिएट करनी है और आप में विल होनी चाहिए और आप में वो विल है। बस आपको समझना है, खुद को चैलेंज करें।
चैलेंज करें खुद को और कहें कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा, और डेफिनेटली आप वो कर सकते हो। इसको बॉक्सिंग मैच की तरह लो और बताओ लोगों को कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा, और आप ये सब कुछ कर सकते हो। अपने आप को ब्लेम ना करो। अगर अपनी एबिलिटीज़ पे आप शक करना शुरू कर दोगे या उस पर क्वेश्चन मार्क करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी एबिलिटीज़ पे क्वेश्चन मार्क ना लगाओ, लोगों की एबिलिटीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। लोग जो आपसे बातें करते हैं, आप पे ताने कसते हैं, उन पे क्वेश्चन लगाओ कि वो मुझे जानते नहीं हैं, वो मुझे जानते नहीं है, मैं उनको करके बताऊंगा। ये आपने कहना है, अपने आप के साथ ये कमिटमेंट करनी है और ख़ुद को कन्विंस करना है, फोर्स करना है, कन्विंस करके फोर्स करके लेके आना है कि कोई बात नहीं, ये 15 मिनट 20 मिनट में 15 मिनट मैंने इसको देने ही देने हैं। क्योंकि अभी मैंने अगर इस बोरिंग सब्जेक्ट को, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी बोरिंग सब्जेक्ट है, अगर मैंने अभी ये 15 मिनट इसको दे दिए तो आने वाले वक्त में मेरे साथ बहुत आसानियां होंगी। मैं लोगों को बता पाऊंगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं लोगों को जवाब दे पाऊंगा कि ये कर सकता हूँ। लेकिन अगर आज आप नहीं पढ़ोगे, आज आप मेहनत नहीं करोगे, तो कल आप बहुत पछताओगे। मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं, जब वो स्टूडेंट होते थे तो वो समझते थे कि कोई नहीं यार, पढ़ लेंगे, पढ़ाई से क्या होता है, लेकिन बाद में वो पछता रहे होते हैं। आपको पछताना नहीं है, आज ही आपको डिसीजन लेना है, आज ही आपको खुद को बताना है कि जो कुछ करना है आपको ही करना है। आप कर सकते हो, लोगों को जवाब दे सकते हो, आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आपके मार्क्स आपके हाथ में है, आपका फेल होना पास होना आपके हाथ में है, आपका जीपीए आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आपने अपने आप को कन्विंस करके फोर्स करके लगाना है। आज का ये बोरिंग मोमेंट, आज की ये बोरिंग ट्रेनिंग, आज का ये बोरिंग सेशन आपको देखना है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ बनना है, कुछ आगे की तरफ लेके जाना है अपने आप को। क्योंकि पढ़ाई तो किसी को नॉर्मली अच्छी नहीं लगती, फोर्स ही करना पड़ता है। लेकिन वो लोग जो फोर्स कर लेते हैं, अपने आप को समझाते हैं। आप किसी कमांडो से मिल लें और उस कमांडो से ज़रा पूछें कि उसने ट्रेनिंग कैसे की थी, क्या वो ट्रेनिंग जब कर रहा था तो उसको अच्छा लगता था? नहीं लगता था, क्योंकि बहुत सख्त है ट्रेनिंग। आर्मी की ट्रेनिंग देख लें, कमांडो है, उसको देख के हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन उसने कितनी पीछे स्ट्रगल की हुई है ये हम नहीं जानते। उसने भी वो बोरिंग सेशन ट्रेनिंग के उसने अटेंड किए हैं, उसने अपने आप को तकलीफ उस वक्त दी थी। वो जानता था कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो फिर लोग मेरी इज्जत करेंगे, ये सारा मैं दर्द भूल जाऊंगा। आप ये सारा अपना दर्द, ये सारी तकलीफ, ये सब कुछ भूल जाओगे जब आपके पास डिग्री आएगी, आपके पास जीपीए आपका अच्छा होगा, आपके नंबर अच्छे होंगे, आप कुछ बन जाओगे। तो आज आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी है, आपको बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको बोरिंग ट्रेनिंग करनी है, सख्त और हार्ड वर्क काम करना है। और सबसे पहले अगर दिन का स्टार्ट आप करते हैं तो सबसे पहले हार्ड काम करना है। नॉर्मल काम सारे के सारे हो जाएंगे, हार्ड काम सबसे पहले करना है। खुद को चैलेंज करके करना है, लोगों को चैलेंज नहीं करना, अपने आप को चैलेंज करना है और अपने आप को अपने आप के साथ कंपेयर करना है। आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर होना चाहिए, आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। इसी तरतीब को लेके, इसी प्लान को लेके आपने आगे बढ़ते रहना है। और ये जितना भी काम आपने करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, प्लान बनाया, वर्क किया, पढ़ रहे हो, ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हो, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो। आप ही हो जो अपना ख्याल रख सकते हो। इस दुनिया में सबको अपनी पड़ी हुई है, सबको अपनी पड़ी हुई है। आपको रास्ता हर कोई दिखाएगा, सब कहेंगे कि ये लाहौर का रास्ता है, ये पेशावर का रास्ता है, ये पिंडी का रास्ता है, लेके कोई नहीं जाएगा, किराया भी कोई नहीं देगा। ये सारा काम आपको खुद करना है। तो क्यों ना कल करने की बजाय आज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, अभी ले लो, अपने लिए ले लो, किसी के लिए नहीं करना है। पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, मेहनत करनी है, अपने लिए करनी है। आज तकलीफ बर्दाश्त करनी है, अपने लिए करनी है, क्योंकि आज अगर तकलीफ बर्दाश्त करोगे तो कल आसानियां ही आसानियां होंगी। अब थोड़ी बहुत तो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। जब भी आप ऐसा फील करो कि मैं अनमोटिवेटेड हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा है, तो विजुलाइज करो, विजुलाइज करो कि आप जो बनना चाहते हो वो बन गए हो। विजुलाइज करो, अपने आप को फील करो, खुशी महसूस करो कि आप वो बन गए हो और कितने हैप्पी हो गए आप। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट, इमेजिन करना है, एंड इमेजिन करो कि अगर आज मैं ये पढ़ लेता हूं, कल मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। आज बेशक पूरी रात ना सो, आप पूरी रात ना सो, चूंकि कल पेपर है आपका। पेपर देने के बाद आके आप सुकून से सो सकते हो। ये चीज है जो आपको खुद को बतानी है, क्योंकि जिसका स्टार्ट तकलीफ भरा होता है ना, उसका एंड बहुत खूबसूरत होता है।
और जब आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको छोटी चीज नहीं सोचनी है, आपको सिर्फ पास नहीं होना है, आपको बड़े से बड़ा सोचना है। चैंपियन से नीचे आपका कोई एम नहीं होना चाहिए। आपने जब कदम बढ़ा लिया है, जब एक चीज आपने सोच ली है कि ये मैंने बनना है, ये मैंने काम करना है, तो फिर उसमें चैंपियन बनना है ना, उसमें ऐसा कुछ करना है कि दुनिया हैरान हो जाए। उसमें छोटा नहीं सोचना, उसमें थोड़ा काम नहीं करना, फिर बड़े से बड़ा करना है। करना नहीं है तो एटलीस्ट इमेजिन बड़े से बड़ा करना है। अगर आपके 550 नंबर हैं, फर्ज कर रहा हूं, तो 550 में से आपको इमेजिन करना है कि एटलीस्ट आपको 540 545 नंबर लेने हैं। इमेजिन एटलीस्ट आपको इतना करना है। मैं जानता हूं कि आपके नंबर कम आएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि इतना ज्यादा मेरे कहाँ आएंगे। नो, जितना बड़ा सोचेंगे इतने ज्यादा नंबर आएंगे। अगर आप सोचेंगे ही 300 के ना, तो आपके नंबर, आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं, 200 भी नहीं आने वाले हैं। अगर आप ज्यादा मार्जिन रखते हो तो आप ज्यादा अचीव कर सकते हो। अगर आपका मार्जिन ही छोटा है, अगर आप दाल रोटी मांग रहे हो, तो आपको हो सकता है दाल रोटी भी ना मिले, या दोनों में से एक चीज मिले। यार गोश्त मांगने में क्या हर्ज है, बड़ी बड़ी सोच रखने का तो आपको कुछ नहीं जाता ना। और जितना आप कर सकते हो, जितना मैं बेस्ट कर सकता हूं, मेरी सेटिस्फेक्शन इतनी सी है कि मैं जो कर रहा हूं वो बेस्ट कर रहा हूं। आपकी सेटिस्फेक्शन इतनी सी है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो। बाकी चीज अल्लाह पे छोड़ दो। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, प्रोसेस आपके हाथ में है। जो प्रोसेस आप कर रहे हो, यानी आप जो पढ़ रहे हो, ये आपके हाथ में है। आप मेहनत कर रहे हो, आपके हाथ में है। पेपर लिखना है, आपके हाथ में है। जो चीजें आपके हाथ में अल्लाह ने दी हैं, उसको तो बेस्ट दो। अगर आप उसको बेस्ट दे रहे हो तो अल्लाह ताला हर एक चीज आपके कदमों में डाल देंगे। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बस आपको फोकस रहना है, कंसंट्रेट करना है। किस चीज के ऊपर? उस काम के ऊपर, उस एम के ऊपर। अब सवाल यह है कि मैंने पढ़ना ही क्यों है? पढ़ना इसलिए है, आपकी जिंदगी का कोई गोल है, कोई मकसद है। फर्ज करें आपने क्रिकेटर बनना है, लेकिन आपको क्रिकेटर बनने के लिए आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है। अगर आप पढ़े लिखे होगे, आप समझदार होगे, आप वो सारे काम चुटकी में कर सकते हो जो एक बंदा इस स्ट्रगल के बाद करेगा। क्योंकि आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, आप में सेंस है, आप में शऊर है, आप न्यू टेक्निक्स जानते हो, आप न्यू चीज़ें जानते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप अच्छे से बात कर सकते हो, लोगों के साथ आप कन्वर्सेशन अच्छे कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे हैं। और ये तब होंगे जब आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे। आप एक हफ्ते तक अपने आप को फोर्स करके लाएं। ये 15-15 मिनट का जो मैंने कहा है, फोर्स करके लाएं पढ़ने के लिए। उसके बाद देख लें, आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा पढ़ने के लिए। अगर आप अपने आप को फोर्स करके कुछ अर्सा लगा लेंगे ना, फिर आपकी वो आदत बन जाएगी। जब आप किसी एक काम को करते हैं ना और उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो वो आपकी आदत, आपकी नेचर बन जाती है। और आपको पता है आदत और नेचर कभी बदलती नहीं है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके माँ बाप, आपके टीचर कहेंगे यार बस कर दो ना, आप कहेंगे नहीं बस थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा सा और पढ़ लो। तो आपने अपने आप को उस लेवल तक ले जाना है जब आपका दिल, आपका मन पढ़ाई से हटे ही ना। सारे आपको ये कह रहे हो कि यार थोड़ी सी रेस्ट कर लो। आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आपके टीचर कहें यार बंद करो इस बुक को, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आपने इस लेवल तक पहुंचना है, और इस लेवल तक कोई और नहीं आपको पहुंचा सकता। मैं नहीं पहुंचा सकता, कोई और नहीं, आप अपने आप को पहुंचा सकते हो। आपको उस सारी चीज़ों को माइंड में रखना है, आपको अपने आप को खुद इंस्पायर करना है। बिकॉज आप अपने सबसे बड़े मोटिवेटर हो। अगर आप करना चाहो, अगर आज आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आज आप नहीं ठानोगे तो आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो अपने आप को फोर्स करें, फोर्स करके आज का ये मोमेंट जो आपको बोरिंग लगता है, आज का ये सब्जेक्ट जो आपको बोरिंग लगता है, उसके लिए आज तकलीफ बर्दाश्त कर ले, कल आपके लिए आसानियाँ होंगी। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर भी करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हो, आपके पास कौन से टिप्स हैं, सो डैट कि अदर पीपल भी इससे सीखें, मैं भी इससे सीखूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।